इस हफ्ते न्यूज़ का नॉनसेंस में दो बड़ी खबरें। पालघर में साधुओं की हत्या वाले मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी पर हेट स्पीच और सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जो 1 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें एक एफआईआर को छोड़कर बाकी सभी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की इस प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया कि यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, यानी मुंबई पुलिस ही इस मामले की तफ्तीश करेगी, जो ओरिजिनल एफआईआर नागपुर में दर्ज हुई थी और जो बाद में मुंबई ट्रांसफर की जा चुकी है। ये वही हेट स्पीच वाले अर्नब गोस्वामी हैं जिन्होंने एक दूसरे शो में मुंबई की एक घटना को लेकर कहा था, ये लॉकडाउन में भीड़ अक्सर मस्जिदों के सामने क्यों जमा होते हैं। अर्नब गोस्वामी और सुप्रीम कोर्ट के इस मसले पर मैं तफसील से बात करूंगा, मगर पहले बात जी न्यूज़ में कोरोना संक्रमण के फैलने की। इस हफ्ते खबर आई कि जी न्यूज़ के नोएडा स्थित हेडक्वार्टर में 28 कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण हुआ है। नोएडा की सेक्टर 16 स्थित फिल्म सिटी में सनसनी फैल गई क्योंकि यहाँ दूसरे चैनलों के भी दफ्तर हैं। लेकिन बात इतनी से नहीं थी। बात यह है कि जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दबाव बनाकर संक्रमित कर्मचारियों को ड्यूटी पर आते रहने पर जोर दिया, मगर दुनिया के सामने यह दिखाया मानो इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में कितना बड़ा किला फतह हुआ हो। अरे सुधीर जी, क्या ऐसा करके आपने अपने ही साथियों की जान जोखिम में नहीं डाली? ये वही सुधीर चौधरी हैं जो तबलीगी जमात को देश में कोरोना फैलाने के लिए कटघरे में खड़ा करते रहे कि तबलीगी जमात ने देश के साथ विश्वासघात किया है, तबलीगी जमात को विलेन बनाकर। क्या ये संप्रदाय विशेष को बदनाम करने की कोशिश थी, साजिश थी? पिछले दिनों अगर कोरोना संक्रमण से जूझते हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की लहर दोबारा फैली तो उसका बहुत बड़ा कारण वो मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े कुछ एंकर हैं जिन्होंने संक्रमण को भी सांप्रदायिक चश्मे से देखने की कोशिश की। जी न्यूज़ ने इससे मुताल्लिक कई बार फेक न्यूज़ भी चलाई, जिसका पुलिस ने, प्रशासन ने खंडन भी किया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू और आप देख रहे हैं मीडिया पर मेरा यह खास शो न्यूज़ का नॉनसेंस। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाना सही है, भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक क्यों ना हो? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। हुआ ये कि 15 मई को जी न्यूज़ का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसने ऑफिस के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सूचना डाल दी। उस दिन प्रशासन की तरफ से प्रशासन हरकत में आई, सैनिटाइजेशन वगैरह हुआ बिल्डिंग की उस हिस्से का, और उस हिस्सा सील भी कर दिया गया। 15 मई को ही शाम को सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया कि चूंकि जी न्यूज़ टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए वो अपना रात 9 बजे का शो DNA दूसरे स्टूडियो से निकालेंगे क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। उस रात अपने शो में उन्होंने दर्शकों को भी बताया कि वो और उनकी टीम देश की सेवा में सदैव जुटी हुई है। उनका एक साथी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, बावजूद इसके वो ये शो निकाल रहे हैं। बड़े राष्ट्रवादी टाइप के पत्रकार हैं, ये तो आपको पता ही होगा। खैर, दूसरे दिन ही संस्था ने जांच करवाई और उसके संपर्क में आए 50 और लोगों का टेस्ट करवाया। इसमें 28 कर्मचारी पॉजिटिव निकले। जाहिर है, जब इतनी बड़ी तादाद में एक ऑफिस के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हों तो दूसरे कर्मचारी भी सकते में होंगे, शॉक में होंगे, डर गए होंगे। वो चाहते थे कि कंपनी उनका भी टेस्ट करवाए, कहीं वो भी तो संक्रमित नहीं हो। कहीं अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो तो उन्हें घर से काम करने का मौका दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जाए। लेकिन सुधीर चौधरी की 18 मई के शाम लगभग 7:30 बजे की एक ट्वीट बहुत कुछ कहती है। वो ये बताती है, ये ट्वीट, कि कोरोना संक्रमित कर्मचारी बाकायदा ऑफिस आते रहे, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। ये ट्वीट काफ़ी कुछ बोलती है। ये भी बताती है कि कोरोना से संक्रमित माहौल में क्या उचित कदम उठाए गए। क्या ऐसे कर्मचारियों को काम से छुट्टी लेने के लिए धमकाया गया, उन पर दबाव बनाया गया? मीडिया को लेकर पॉपुलर न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री में खबर छपी कि सुधीर चौधरी ने उन कर्मचारियों को एक तरह से धमकाया कि लोग खांसी या बुखार की शिकायत ना करें उनसे, बुखार तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो लोग ये शिकायत लेकर उनके पास आएंगे वो देख लें। अब आप सुधीर चौधरी की 18 मई की 7:30 बजे की गई ये ट्वीट फिर देखिए। फ़र्क ये है कि इसमें आपको कहीं भी धमकी, दबाव की आहट नहीं मिलेगी, बल्कि शाबाशी का अंदाज मिलेगा।
15 मई को पहला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और 3 दिन बाद सुधीर चौधरी का ये ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं जी न्यूज़ की टीम फ्रंटलाइन पर है, जबकि सोशल मीडिया पर उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। जो कर्मचारी कोरोना संक्रमित थे उनके पास ऑप्शन था वो घर बैठे, लेकिन वो काम पर आए क्योंकि वो डेडिकेटेड प्रोफेशनल है। अगर आप उनको सम्मान नहीं दे सकते तो कड़वी अपमानजनक हरकत से बाज आइए। यानी कि जो लोग जो संक्रमण से पीड़ित थे वो कर्मचारी अगर ऑफिस आए तो अपनी मर्जी से आए, दबाव नहीं बनाया गया था। इस ट्वीट से ये भी लग रहा है। इस ट्वीट के थोड़ी देर पहले ही सुधीर चौधरी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 28 साथियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। ये भी बताया कि इनमें ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं। मैं उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और उन्हें सैल्यूट करता हूं। लेकिन इस ट्वीट में वो ये नहीं बताते कि ये सभी कर्मचारी अस्पताल में थे या क्वारंटीन सेंटर में थे या ऑफिस में थे। कमाल है, एक संपादक जिसके 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हों वो इस बात पर फख्र कर रहा है कि मेरे साथी फिर भी काम पर आ रहे। आखिर ये लोग काम पर क्यों आए? यही सवाल तो सोशल मीडिया पर दुनिया पूछ रही। जी न्यूज़ ये दावा ज़रूर कर रहा है कि इनमें से कई एसिम्प्टोमेटिक निकले, लेकिन क्या इन्हें भी घर पर क्वारंटीन या किसी अस्पताल में नहीं होना चाहिए था? कम से कम 10 दिन, एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी 10 दिन कम से कम क्वारंटीन घर पे ही होने चाहिए। ये रूल्स कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं। क्या इन्हें ऑफिस आना चाहिए था इन कर्मचारियों को? क्या ऐसा करके ये अपने दूसरे साथियों को जोखिम में नहीं डाल रहे थे? संक्रमण को फैलने से में मदद नहीं कर रहे थे? क्या ये सरकारी नियम कायदे कानून का उल्लंघन नहीं था? जब सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी से सवालों की बौछार होने लगी तो उन्होंने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी कोरोना संक्रमित कर्मचारी ऑफिस नहीं आया। फिर दूसरे दिन जो उन्होंने ट्वीट की 19 मई को, लेकिन तब तक तीर तरकश से निकल चुका था। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने तबलीगी जमात पर तो सवाल खड़े किए कि उन्होंने कोरोना छुपाया, आगे आकर टेस्ट नहीं करवाया, देश के साथ विश्वासघात किया, घटिया हरकत की। लेकिन सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये सवाल कभी नहीं पूछा कि आखिर सरकार ने तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन मरकज़ के एक जलसे में शिरकत करने विदेश से आए लोगों को एयरपोर्ट पर स्क्रीन क्यों नहीं किया? उन्हें अव्वल तो आने ही क्यों दिया गया? और जब केंद्र और दिल्ली सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी इस जलसे की 15-16 मार्च वाले, तो समय रहते ये जलसा कैंसिल क्यों नहीं किया गया? ये सब सवाल उनके शो में नहीं थे कहीं भी। यही नहीं बल्कि कोरोना रिपोर्टिंग के दौरान जी न्यूज़ पर गलत रिपोर्टिंग करने के आरोप लगते रहे। जैसे जी न्यूज़ ने 9 अप्रैल को चलाया कि अरुणाचल प्रदेश में 11 तबलीगी जमात के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अरुणाचल प्रशासन ने इस खबर को झूठा बताया, ये कहते हुए कि सिर्फ 1 कोविड पॉजिटिव केस मिला है अब तक। उसी तरह जी न्यूज़ ने खबर चलाई कि फिरोजाबाद में तबलीगी जमात के एक सदस्य को जो मेडिकल टीम ले जा रही थी उस पर पथराव हुआ। उस मेडिकल टीम पर फिरोजाबाद पुलिस ने इस खबर का खंडन किया और जी न्यूज़ को यह खबर हटाने के लिए कहा। फिल्म वक्त में राजकुमार का वो डायलॉग था ना, चिनाव सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मीडिया में अपनी जान पर खेलकर कई मीडिया कर्मी फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे इस पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान मजदूरों, डॉक्टरों से मिल रहे, उनसे बातचीत कर रहे, पेशेंट से मिल रहे, रिकवर्ड पेशेंट से मिल रहे, उनके परिवार वालों से मिल रहे, बातचीत कर रहे, अपनी रिपोर्ट बना रहे, हम तक आप तक की रिपोर्ट पहुंचा रहे। कई मीडिया कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, पाए गए हैं, अब उनमें से बहुत ठीक हो गए हैं। न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टर, कैमरामैन तो खासकर संक्रमित होने का खतरा रहता है और हुए भी हैं। मुंबई में तो 50 से अधिक हुए थे पिछले महीने, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये किसी भी न्यूज़ चैनल में हो सकता है। हम में से और आप में से किसी के साथ कोरोना संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि और ये मीडिया कर्मी, ये तो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये भी कोरोना वॉरियर हैं हमारे मीडिया कर्मी। मुझे जी न्यूज़ के कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के प्रति पूरा सम्मान है, उनके काम के लगन को लेकर पूरा सम्मान है और मेरी दुआ है कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। चलिए अब लौटते हैं अर्नब गोस्वामी की ओर।
तो पालघर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये राहत तो दी कि जो 1 दर्जन से ज़्यादा उन पर FIR हुई थी उनमें से एक को छोड़कर सब खारिज कर दी। लेकिन अर्नब गोस्वामी ये भी चाहते थे कि वो जो हेट स्पीच और संप्रदायों के बीच द्वेष फैलाने वाले संबंधित जो पहली FIR नागपुर में दर्ज हुई थी जो बाद में मुंबई ट्रांसफ़र हो गई, उसकी तफ्तीश CBI करे, ये इनकी दरख्वास्त थी। उनको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं था, CBI पर भरोसा था, मोदी जी वाली CBI पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील रिजेक्ट कर दी। आप समझ सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी CBI को केस ट्रांसफ़र करने की गुजारिश क्यों कर रहे थे। CBI यानी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार। उस रात पालघर मॉब लिंचिंग मामले में अपने शो के दौरान अर्नब गोस्वामी मॉब लिंचिंग को सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे थे, जबकि इस हत्या के कारण कहीं और थे। पुलिस, स्थानीय प्रशासन, मुख्यमंत्री का दावा था कि भीड़ ने एक अफवाह के चलते उन साधुओं की हत्या की कि उस इलाके में एक बच्चा चोर गैंग सक्रिय है जो बच्चों के अंग बाजार में बेचता है। अर्नब लेकिन बार बार अपने शो में ही कहते रहे कि ये देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ साजिश है। अर्नब बार बार सोनिया गांधी पर कीचड़ उछालते रहे कि वो आज कितनी खुश होंगी कि हिंदू साधु मारे गए, कि सोनिया गांधी ने रिपोर्ट इटली में अपने धार्मिक आकाओं को भेजी होगी और उनसे आशीर्वाद लिया होगा। ये बोल रहे थे अर्नब अपने शो में उस दिन। खैर, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि मीडिया की आवाज़ तो नहीं दबाई जा सकती क्योंकि संविधान मीडिया को बोलने की आज़ादी के लिए संरक्षण देता है। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया की आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है, उसकी भी शर्तें हैं। नागपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की शिकायत पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो FIR दर्ज की थी, जिसकी तफ्तीश मुंबई पुलिस कर रही है। मगर ये केस अब CBI को नहीं जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। यानी अर्नब गोस्वामी पर एक FIR जिंदा है और उस पर मुंबई पुलिस बाकायदा जांच पड़ताल कर रही। और मेरा आज का सवाल, क्या संक्रमित कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाना सही है, चाहे वो भले ही एसिम्प्टोमेटिक हो? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो न्यूज़ का नॉनसेंस आपको कैसा लगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और देखते रहिए अपने न्यूज़ बाज़ का ख़ास शो न्यूज़ का नॉनसेंस हर हफ्ते हर शुक्रवार। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।